दोस्तों इतनी लंबी लाइन है कि सीढ़ी तक सबको लाइन लगाना पड़ रहा है। यहाँ बच्चे रो रहे हैं। है दोस्तों, आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। तो बताओ सब कैसे हो। तो दोस्तों मैं 5 बजे उठने वाली थी, बट मैं उसके बदले 7 बजे उठी। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी थी और मुझे और लेट नहीं करना है। तो बस मैं फटाफट नहा धो के इसके बाद हम मिलते हैं और आगे की कहानी मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो दोस्तों मैं नहा ली हूँ। चलो हम टचअप करते थोड़ा स्किन पे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर। ओके, ये वाला पॉन्ड्स वाला। यार मैंने एक बार डब्बा गिरा दिया था तो फूट गया था। चलो कोई बात नहीं। तो मैं बता रही थी दोस्तों, मैं 5 बजे उठने के बदले मैं उठी 7 बजे। आज हमारे घर में किसी ने भी अलार्म नहीं सेट किया था, उस वजह से हम में से कोई भी जल्दी उठा नहीं। अब हम लगाएंगे सनस्क्रीन मामा अर्थ का। ठीक है, छोड़ देना जाए तो कंट्रिया चला जाए। कहाँ ठीक है। यहाँ सिंगापुर गाँव में। चलो आप भी तैयार हो, जो रेडी हो जाओ। हाँ, तुम बार बार धो लेना। नहाए नहीं हो? नहाए कहाँ है? इसको लगा लेती हूँ। सारे जगह ब्लैक तो नहीं होना है, तो कोई मुझे कलिया नहीं बोलेगा, कालू नहीं बोलेगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो भी मुझे नजदीक से देख रहा हो, मुझे पता है उसको मेरी आईब्रो बड़ी दिख रही हो, तभी वो मैं करवाने जाऊंगी। जैसे मैंने बताया, मुझे बहुत डर लगता है। तो गाइस, मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है। अब हम लगाएंगे बॉडी लोशन। ठीक है, मैं यही वाला बॉडी लोशन यूज करती हूँ, वैसेलिन का ही। चलो बॉडी लोशन लगा लेते हैं, फटाफट हाथ धोते हैं। डन दोस्तों। चलो अब बारी आ गई है काजल का। अब हम काजल लगाएंगे आंखों में। देख रहे हो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन ही मुझे पिंपल्स भी निकल रहे हैं, वो डेंजर वाला। चलो छोड़ो, जाने तो हम काजल लगाते हैं, कोई डरना मत। तो दोस्तों मेरा यहाँ काजल लग चुका है। अब हम लगाएंगे आईलाइनर। ये है आईलाइनर दोस्तों, ये वाला यूज करती हूँ अभी फिलहाल। ओके, नहीं यार यहाँ से नहीं लगेगा। तो काजल के बाद आईलाइनर भी मैंने लगा लिया। देखो जैसे दिख रही है ना, ऐसा तो अच्छा लग रहा है, पर मुझे नहीं लग रहा, मुझे लगाना चाहिए था। एंड दोस्तों मैं कैमरा में बहुत ज्यादा ही व्हाइट लग रही हूँ, बट है थोड़ा ब्राउन फेस, तो आप लोग ब्राउन फेस समझ के चलिएगा। ओके, अब इसका मैं बिंदी लगा लेती हूँ। अब बारी मेरे फेवरेट वन की, ये है थोड़ा लिप बाम। इसको लगाती हूँ। मेरी मूछें दिख रहा है, कोई कुछ बोलेगा नहीं। पता नहीं ऐसा क्या है मेरे चेहरे में। मेरी नाइस आंखें भी दोस्तों, इतनी अच्छी प्यारी लग है, रही मेरे है। बाल भी इतने प्यारे हैं, मेरे गाल भी, मतलब मेरा चेहरे पे इतना तेजपन है, मेरे नैन नक्श इतने तीखे हैं, मतलब एक अलग ही अलग। तो दोस्तों मैं कैसी लग रही हूँ? तो यहाँ हम सब रेडी हो गए, तो मैं बाहर आ गई। अब हम चलते हैं और नंगे पैर जा रहे हैं दोस्तों। हम नंगे पैर, पता ही है किस लिए। चलो ठीक है, चलते हैं। यहाँ मैं कैसी लग रही हूँ? तो यहाँ सब लोग रेडी है, मेरी मम्मी पापा, मेरी बहन अभी और ऊपर ताला मार के आ रही है। चलो मैं अपने मम्मी पापा से मिला देती हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये है मेरे पापा जी। हेलो पापा बोलो। हेलो। तो फ्रेंड ये है मेरी मम्मी, हाय बोलो। हाय। ये मेरी बहन, वो भी रेडी होके आ गई है। दोस्तों हम चल पड़े हैं। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ मंदिर। हम जा रहे हैं अभी मंदिर में दर्शन करने। नहीं, अब यहाँ से नहीं जा रहे। यहाँ दर्शन करने जाएंगे, वहाँ जा रहे थे दोस्तों, बट वहाँ से पहले कहीं एक और मंदिर है, वहाँ जाएंगे। ठीक मम्मी। तो फ्रेंड्स देखो, रिक्शा में बैठी कैसा हाल हो गया। हम लोग पहुँच गए मंदिर, चलो चलते हैं। वासुदेव कृष्ण नाम है मेरा। तो दोस्तों हमने यहाँ दर्शन कर लिया है विथ मेरी फैमिली के साथ। ये मेरे पापा जी, और हमने देखो चंदा भी लगा लिया है। तो दोस्तों हम चल पड़े हैं दूसरे मंदिर में। एक मंदिर में तो हमने दर्शन कर लिया,
और दूसरे वाले में जाते हैं, ठीक है दोस्तों। हम पहुंच गए मंदिर। बहुत गर्दी है आज तो, बहुत ज्यादा भीड़ है दोस्तों। हम दूसरे मंदिर आ चुके हैं। और भी पास आ गए हम इस दिव्य वातावरण में। दोस्तों इतनी लंबी लाइन है कि सीढ़ी तक सबको लाइन लगाना पड़ रहा है। यहाँ बच्चे रो रहे हैं। मेरे मम्मी पापा लोग दर्शन कर लिया। फिलहाल दर्शन करके हम बाहर आ गए और हम जा रहे हैं घर को। एंड अच्छा लगा यार। और 12 बज गए यार, हमें सिर्फ दर्शन करने में ही था। मैंने प्लान किया था 5 बजे जाएंगे। दोस्तों हमने उपवास रखा है, अभी उपवास रखे आधा दिन नहीं हुआ, मेरी बहन को भूख लगने लगा। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती है ना रूपा, मेरी बहन। तो गाइस चलो, वैसे तो भूख तो मुझे भी लगी है। हम घर जाके भी कुछ हरारी चिवड़ा ऐसा सब खाएंगे। देखो दोस्तों मेरे पापा भी फल ले रहे हैं। लेने वाले तो नहीं थे। पापा क्या लिए? अंगूर। अंगूर लिए है। अब हम यही खाएंगे, अंगूर, ये फ्रूट्स। यहाँ मम्मी की फ्रेंड मिल गई दोस्तों, ये देखो। हेलो। तो यहाँ रिटर्न में मेरे मम्मी पापा का झगड़ा हो गया है, अच्छे पति और खराब पत्नी के बीच में। तो नसीब में रहेगा मिलेगा, चाहिए ना। हमने इतना बोला, मम्मी आप व्रत नहीं रखोगी, तो उसमें रूपा बोली कि अब क्या रखना मम्मी, आप मत अच्छा पति मिल गया है। तो मम्मी कह रही अच्छा पति के लिए नहीं रखा जाता, मुझे अच्छा पति नहीं मिला। तो हमें अभी तक गलत फहमी में थे कि ये शिवरात्रि का व्रत पति के लिए रखा जाता है। ऐसा है कि सुख शांति के लिए रखा जाता है दोस्तों। आत्मा है ना मम्मी, आत्मा की शांति के लिए है ना। रूपा किस लिए रख रही थी रूपा? मैं तो रख रही थी अपने फैमिली के लिए। कल पता चला मम्मी ने बोला कि फैमिली के लिए नहीं पति के लिए रखा जाता है, तो भी मैंने पति के लिए नहीं रखा है गाइस, मैंने अपने फैमिली के लिए रखा है। इस घर में मैं और रूपा आज व्रत रखे हैं, ठीक है। एंड मम्मी एंड मेरे पापा इस बार नहीं रख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलो हम घर पहुंचने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं घर पे आ गई हूँ और मैं अभी जा रही हूँ द्राक्ष खाने, ठीक है। कुछ उपवास है मेरा, पता ही है। चलो दिखा देती हूँ। तो दोस्त ये है द्राक्ष, मतलब ग्रेप्स। ये मैं खाऊंगी, ये मेरे मम्मी खाएंगे दोनों। कुछ मेरी मम्मी ने उपवास नहीं रखा है। मेरी बहन वहां भी वीडियो बना रही है थोड़ा। तो फ्रेंड्स आज मैंने उपवास रखा है, मैं और मेरी बहन। तो उस खुशी में हमारे वहां बन रहा है खिचड़ी। ये पता नहीं खा सकते हैं नहीं, आई थिंक खा ही सकते, इसलिए मम्मी बनाई है। खिचड़ी की बात हो रही थी, वो खिचड़ी स्पेशली मेरे मम्मी पापा के लिए बनी है। कुछ मेरे पापा को थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। एंड मैं और मेरी बहन खाएंगे केला और आलू का चिप्स एंड ये इसको क्या बोलते हैं, अनानास एंड दही थोड़ा खाएंगे दोस्तों। बस अभी तो हम इतने ही खाएंगे, शाम का देखा जाएगा क्या ही खाएंगे हम। दोस्तों ये सब खाने में हमको बज गया 4, देख रहे हो। मेरे पापा यहाँ खा रहे हैं खिचड़ी एंड मेरी मम्मी अभी जस्ट सो के उठी, देखो उनका मुंह कैसा है। मेरी बहन खाने आई है। पता है दोस्तों उपवास रखी पे से उपवास में क्या खाया जाता कुछ भी नहीं पता, सब पूछ पूछ के खा रही थी। अभी हम ये खा रहे हैं और शाम को हम खाएंगे तला हुआ आलू थोड़ा सा। तो गाइस चलो बस आज के महाशिवरात्रि में बस इतना ही, ठीक है। हे दोस्तों सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मेरा व्लॉग यहाँ तक देखा, एंडिंग पार्ट तक। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, उस हिसाब से मैं आपको रिप्लाई दे रही हूँ। तो मैंने भगवान शिव जी से कुछ भी नहीं मांगा, जस्ट बिकॉज आज उनका महाशिवरात्रि, आज उनका शादी था। तो हम शादी के दिन किसी से विश नहीं मांगते, ठीक है। तो मैंने कुछ भी विश नहीं मांगा है उनके लिए। उनकी वजह से मैंने सिर्फ उपवास रखा है। किसी शिव जैसे क्या पता पति मिल जाए, क्या लगता है ऐसा सच में होता है? मुझे प्लीज शादीशुदा कमेंट जरूर करना। आपने 16 सोमवार रखा है, महाशिवरात्रि रखी थी, तो आपको कैसे हस्बैंड मिले? या फिर हस्बैंड कमेंट करना कि आपको कैसी वाइफ मिली है। प्लीज इस चीज का कमेंट आप जरूर करना। अगर इस चीज का आपने कमेंट किया होगा तो मैं समझ जाऊंगी कि आप सभी ने मेरा ब्लॉग पूरा देखा है। एंड थैंक यू सो मच यार, और क्या ही बोलूं। एंड हाँ दोस्तों दूसरी ये बात है कि हम सुबह 5 बजे जाने वाले थे उठ के, वो भी पैदल चल के मंदिर। बट यार हम 5 बजे कोई भी नहीं उठा। अदरवाइज हमारे घर पे कोई ना कोई 5 बजे 5:30 बजे तक उठ जाता, बट इस बार कोई उठा ही नहीं। हम सब 7 बजे एक साथ में उठे। मुझे ऐसा लग रहा है आई थिंक कोई मुसीबत हमारे ऊपर से टल गई होगी, ऐसा ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी तो पता नहीं, भगवान जाने। एंड हाँ दोस्तों तीसरी बात है कि आप सभी को हैप्पी महासंक्रांति।
महाशिवरात्रि। हम सो सॉरी, आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। थैंक यू सो मच मेरा ये व्लॉग पूरा देखने के लिए। तो दोस्तों बस आज के व्लॉग में हम इतना ही रखते हैं, उसे भी बहुत बड़ा हो गया। तो चलो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू।